गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फेरामोन्स। आज हम फेरामोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फेरामोन्स क्या होते हैं और इसकी भूमिका क्या होती है। स्तनियों के व्यवहार में फेरामोन्स की भूमिका क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेरामोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो प्राणियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं एवं अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर इनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, फेरामोन्स कहलाते हैं। फेरामोन्स के द्वारा एक ही जाति के सदस्यों में कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय बना रहता है। सर्वप्रथम 1959 में कार्लसन ब्यूटेनेट ने फेरामोन शब्द का प्रयोग किया तथा उन्होंने बताया कि फेरामोन्स सूचनाओं या संदेशों का संप्रेषण या कम्युनिकेशन करने वाले जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उसी जाति के एक अन्य प्राणी के व्यवहार तथा फिजियोलॉजी को विशिष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। फेरामोन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है इंट्रा स्पीशीज, अंतरा जातीय फेरामोन्स। ये संकेतों को एक ही जाति के सदस्यों के मध्य ले जाने का कार्य करते हैं। दूसरा आता है इंटरस्पेसिक, अंतर जातीय। यह विभिन्न जातियों के मध्य संचार का साधन होते हैं। फेरामोन्स की क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट है, अधिकांश जंतुओं द्वारा उत्पन्न फेरामोन्स कम मोलिकुलर वेट वाले सरल यौगिक होते हैं जो प्रोटीन व वसा के व्युत्पन्न होते हैं। दूसरा है, फेरामोन्स अधिकतर वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो वातावरण में विसरण द्वारा फैलकर अन्य जंतुओं तक पहुंचते हैं। थर्ड है, फेरामोन्स के फैलाव इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात फेरामोन्स अधिक सांद्र होता है तो कम सांद्र फेरामोन्स की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी फैलता है। फेरामोन्स की ये सांद्रता प्राणियों के विभिन्न क्रियाकलापों में इसका पथ प्रदर्शन करती है, क्योंकि स्रोत जितना नज़दीक होता है गंध में उतनी ही तीव्रता महसूस की जाती है। फेरामोन्स का संचार अधिकतर रात्रियों में होता है और ये हवा के साथ कई किलोमीटर तक ले जाए जा सकते हैं। विभिन्न जातियों के कीटों की मादाओं में फेरामोन छोड़ने का समय भी अलग अलग होता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेरामोन्स, फेरामोन्स की क्रियाविधि। फर्स्ट आता है इसमें बाय ऑल्फैक्टरी लोब्स द्वारा, यानी ग्रहण क्रिया द्वारा। इंसेक्ट्स, मैमल्स में यौन आकर्षण, फेरामोन्स जंतुओं में सूंघकर द्वारा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सेकंड आता है बाय इंजेक्शन, यानी अंतःग्रहण द्वारा। हनी बी में क्वीन की मैंडिबुलर ग्लैंड से स्रावित अल्फा कीटा डेकोनिक एसिड श्रमिक द्वारा भोजन के द्वारा इंजेक्ट करती है, अतः श्रमिकों ने अंडाशयों के परिवर्धन की क्रिया का संदमन हो जाता है और ये बांझ प्रकार के मादा कीट के रूप में विकसित होते हैं जो कि आगे चलकर वर्कर कहलाते हैं। थर्ड है बाय कांटेक्ट या स्पर्श द्वारा। अडल्ट नर टिड्डी द्वारा स्रावित फेरामोन्स की निम्फ द्वारा स्पर्श द्वारा ग्रहण किया जाता है, अतः इनमें वृद्धि और कायांतरण की क्रियाएं
तीव्र हो जाती है। ल्यूकोसीड प्रकार की मकड़ी में मकड़ी के नर की क्यूटिनिस ग्लैंड से स्रावित फिरामोन्स मादा मकड़ी की त्वचा अवशोषण द्वारा ग्रहण कर इसमें लैंगिक क्रियाओं को प्रेरित करती है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें फिरामोन्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है मोचक प्रभाव इफेक्ट यानी रिलीजर इफेक्ट। जंतुओं द्वारा स्रावित वे फिरामोन्स जो रिसेप्टर एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके इसके व्यवहार में तीव्र उत्क्रमणीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, रिलीजर इफेक्ट फिरामोन्स कहलाते हैं। जैसे कि लिंगाकर्षण सेक्स अट्रैक्ट और अलार्म फिरामोन्स और एग्रेशन फिरामोन्स इत्यादि। दूसरा आता है प्राइमर इफेक्ट यानी आरंभक प्रभाव युक्त। जंतुओं द्वारा स्रावित ये फिरामोन्स रिसेप्टर एनिमल के तंत्रिका तंत्र द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित कर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की श्रृंखला आरंभ कर जंतुओं के आचरण में धीमी गति से परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि क्वीन हनी बी द्वारा स्रावित 9 कीटो 2 डेकानोइक अम्ल नामक लिंग फिरामोन्स।